दिस इज मनीष अगेन। और आज अगेन हम स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। और इट विल बी अ ग्रेट सेशन with a great personality. His name is Gurmeet Singh. He is a director, actor, editor, producer. He is doing a great job. और आप सभी इनको जानते हो, स्पेशली मिर्जापुर के वो डायरेक्टर हैं। तो मुझे उनकी इंट्रोडक्शन की भी जरूरत नहीं है। ही हैज हिज ग्रेट नेम। सो स्टार्ट करते हैं सेशन। एंड दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय वीना मीडिया। सो आई एम जस्ट वेटिंग हिम टू ज्वाइन। हेलो गुरमीत सर, वी आर वेटिंग फॉर यू। Hello Gurmeet sir, how are you? Hi, how are Are you you? looking good sir? Thank you. You too. So how was your day sir? Good, बहुत बढ़िया। आप बताइए। बहुत बढ़िया। सर आपने ये जो भोकाल मचा रखा है मिर्जापुर 2 का और मिर्जापुर का, लोग पागल हो गए हैं इसको देख के। थैंक यू। ये सर मजा आ गया मिर्जापुर सीरीज देख के। एक अलग ही दुनिया में पहुंचा दिया लोगों को और एक अलग ही एक्सपेक्टेशन सेट कर दी वेब सीरीज से लोगों के दिल में आपने। नहीं, थैंक यू। तो सब जी सर। टीम वर्क का काम है और आई गेस ये तो चीजें बन जाती हैं। जी सर। सो आई एम श्योर यू आर फीलिंग प्राउड कि ऐसा कुछ आपने जादुई मैजिकल सा कुछ बना दिया है आपने। हाँ, एक्चुअली प्राउड से ज्यादा हम लोग सब लोग ही जो पूरे मिर्जापुर की टीम है वो काफी रिलीव्ड है क्योंकि राइट। एक सीजन को फॉलो अप करना आई गेस बहुत ही मुश्किल काम रहता है कई बार। तो पूरी टीम राइट। काफी एंशियस थी कि कैसे रिस्पॉन्ड करेगी पब्लिक, क्या राइट। सबके फीडबैक रहेंगे, पसंद आएगा नहीं आएगा। और हम लोग अब काफी राइट। रिलीव है कि रिस्पॉन्स बहुत अच्छा रहा। राइट। और वो दिख भी रहा है सर, आईएमडीबी की रेटिंग और व्यूज लोगों के जो है। इसके अलावा मतलब आप तो यू यू हैव ऑलरेडी डन ग्रेट वर्क इन प्रीवियसली एज वेल। आपने बहुत सारी अच्छी मूवीज बना रखी हैं ऑलरेडी। तो कोई उसमें डाउट था ही नहीं टैलेंट पे आपके। और टीम वर्क जो है आपका वो हमेशा ही बेस्ट रहा है। इट जस्ट ये मिर्जापुर कुछ अलग से ही कुछ इसने चमत्कार सा कर दिया है लोगों के दिल में। हाँ, तो आई सर थिंक वो थोड़ा बहुत। जी। आई थिंक वो एक कनेक्शन जो है ऑडियंस के साथ बहुत अच्छा रहा इसका। रूटेड थी आई जी। थिंक। राइटिंग को बहुत क्रेडिट जाता है इस चीज के लिए। आई थिंक जो हमारे राइट। राइटर्स हैं पुनीत और विनीत, उन्होंने जो जो वर्ल्ड पकड़ा है और जो सुर पकड़ा है वो आई थिंक कमाल का था। तो उसका कनेक्शन कुछ अलग लेवल ही हुआ है। राइट सर। एंड सर कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर नॉमिनेशन इन आईटीए अवार्ड। थैंक यू। यस सर। सर थोड़ा बहुत अपने बारे में अगर आप बताएं तो वी कैन स्टार्ट दिस सेशन। तो मतलब क्या क्या जानना चाहेंगे आप, किस विषय मतलब में, कि क्या? हाउ डू मीन्स आपने कैसे स्टार्ट की अपनी जर्नी एज अ डायरेक्टर, एज अ असिस्टेंट डायरेक्टर। आपने एज एक्टर भी काम किया है इनसाइड एज में। और जोधा जोधा अकबर में भी आपने काम किया है। तो कैसे इसकी शुरुआत कहाँ से हुई सर? आपको आपका थोड़ा बैकग्राउंड बताएं अगर। तो बेसिकली मैंने नोएडा में एक इंस्टीट्यूट है कॉल्ड एशियन एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन, मैंने वहां से कोर्स किया है एडिटिंग का। तो मैं ओके। ट्रेंड एडिटर हूँ। पर काफी साल पहले, ऑलमोस्ट 21 साल पहले 1999 में मैंने पास आउट किया था विद डिप्लोमा। ओके। एंड राइट। वहां से जर्नी शुरू हुई। तो एज एन एडिटर शुरू किया था, तो दिल्ली में ही काम करना शुरू किया था, टीवी चैनल्स में, डॉक्यूमेंट्रीज में, म्यूजिक वीडियोस में। और उस टाइम पे हम वो बहुत लकी थे कि अराउंड द ईयर 2001 डिजिटल टेक्नोलॉजी जो थी वो नई नई शुरू हुई थी आनी। तो जी। उससे क्या था कि जो यंग फिल्म मेकर्स हैं वो अपनी शॉर्ट फिल्म्स बना सकते थे कम खर्चे पे। उससे पहले क्योंकि राइट। बहुत बड़ा इक्विपमेंट लगता था, महंगा इक्विपमेंट लगता था। तो वर्ल्ड ओवर ये राइट। नया ट्रेंड शुरू हुआ था कि यंग फिल्म मेकर्स अपनी शॉर्ट फिल्म्स बना सकते हैं। तो राइट। मेरे एक और दोस्त हैं काफी क्लोज, मृगदीप सिंह लांबा, जिन्होंने
फुकरे सीरीज बनाई है, वो दोनों फुकरे के yes, डायरेक्टर हैं। तो yes, उन्होंने और मैंने मिलके हमने एक शॉर्ट फिल्म बनाई थी, जो जी, उस साल फिर दिल्ली में शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल ऑर्गेनाइज हुआ था, डिजिटल टॉकीज करके। वहां पे वो जी, सिलेक्ट हुई। वहां से जी, फिर मतलब और लोगों से जान पहचान हुई, मिलने का मौका मिला, कई लोगों के साथ इंटरेक्शन शुरू हुआ। तो फिर पता चला कि दिल्ली में भी काफी सारी फिल्में शूट हो रही थी उस दौरान। जी, और उस फिर वहां के फिल्मों में असिस्टेंट डायरेक्टर बनने का मौका मिला, कई फिल्मों में। जी, और जैसे हमारी इंडस्ट्री चलती है कि एक बार एक काम से दूसरे काम मिलता है, तो जी, वही बिल्कुल, वहीं से जान पहचान बढ़ती गई लोगों से। मेहनत की तो एक फिल्म से दूसरी फिल्म पे एडी करके जंप करते गए। सो जी, धीरे जी, जी, धीरे करके ऑलमोस्ट आई थिंक 2005 या 6 में बॉम्बे में तब तक फिर थोड़े सेटल हो गए थे, काफी फिल्मों में असिस्टेंट डायरेक्टर की तरह काम कर लिया था। थोड़ी बड़ी फिल्मों में भी काम करने का मौका मिला, जैसे गांधी माय फादर में मैं फर्स्ट एडी था, जो फिरोज अब्बास राइट, खान की थी। उसके बाद जी सर, डॉन, जो एक्सेल की फिल्म थी, उसमें मैं सेकंड एडी था। और फिर जोधा अकबर पे मैं फर्स्ट एडी था, जो मेरी आखिरी फिल्म थी एज एन एडी। और उसमें एक्टिंग तो इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हम लोग एज ए बतौर एडी उस पे थे। तो जी, आशु सर ने बोला कि ये तेरे बाल वाल बहुत इंटरेस्टिंग है, तो तेरे को एक यंग प्रिंस बना देते हैं। तो इसलिए एक दो जी, सीन में उन्होंने यूज कर लिया, अदरवाइज मैं अच्छा, एक्टर नहीं हूँ। तो जहां पे भी आपने मुझे जी, एक्टिंग करते देखा होगा, वो इसीलिए होगा कि लास्ट मिनट कोई एक्टर भाग गया या बजट नहीं था किसी को करने का, तो वहीं पे सिर्फ एक्टिंग की है, अदरवाइज नहीं ऐसा सर, कोई प्रोफेशनल बहुत सही एक्टर नहीं। एक्टिंग जो भी की आपने, जी सर, जी। अ, इसके अलावा सर ये आइडिया कहाँ से आया? मिर्जापुर का ये आइडिया था किसका सर, मिर्जापुर बनाना और ऐसा कुछ? तो जैसे मैंने नाम लिया, पुनीत कृष्णा जो है, जो क्रिएटर है शो के, जी, जी, वो यूपी में ही काफी पले बड़े हैं, तो उन्होंने काफी शहरों में वो लोग वो ही स्टेट जौनपुर में भी वो रहे हैं। तो और वो अच्छा, राइटर है, वो आईआईटी पास आउट है। वो उनके दिमाग में ये कहानी आई थिंक आई थी, और उन्हीं का ये पूरा इजाद है, तो इट्स कम्प्लीटली हिज ब्रेन चाइल्ड। तो वो एक कहानी हमें सुनाते हैं कि कहीं पे उन्होंने उनके दिमाग में ये विजुअल था कि दो भाई बुलेट पे गन लेके घूम रहे हैं। जी, तो वहां से उन्होंने राइट, कहानी बुनना शुरू किया था। एंड ओके, धीरे धीरे करके आई थिंक वो उनका काफी, उनके इन्फ्लुएंसेस लाइफ में विशाल भारद्वाज काफी रहे हैं। तो उन टाइप की जी, फिल्में, एक शेक्सपियरियन टच पुनीत की राइटिंग में भी है। तो वहां से उन्होंने फिर पूरा ये मिर्जापुर का वर्ल्ड जो है वो क्रिएट जी, किया और खड़ा किया। जी, बिकॉज में वी कैन फील दैट यूपी वाला टच और बिहार वाला टच जो मिर्जापुर में है, वो ऐसा लगता है कि बिल्कुल वहीं के की सोच उसके अंदर इन्वॉल्व है। दैट इज द रीजन कि वो बहुत रियलिस्टिक है, चीजें बहुत ज्यादा रियलिस्टिक बनाई गई हैं उसमें। और कुछ भी ऐसा नहीं लगता कि किसी ने ओवर एक्टिंग की हो या कुछ ओवर हो गया हो थोड़ा बहुत, वो चीज बिल्कुल भी नहीं है। ये एक बिल्कुल खास बात है इसकी। जी, बिल्कुल बिल्कुल, ये सारी ऑथेंटिसिटी का आई थिंक श्रेय जो है वो पुनीत को ही जाता है। तो जी, मैं भी नॉर्थ में पला बड़ा हूँ, तो मुझे वो जी, वो डायलेक्ट और वो लैंग्वेज सुनने की आदत है। तो बट जी, जो ऑथेंटिसिटी है और जो डिटेलिंग है, कहीं ना कहीं वो जी, पुनीत से ही आती है। और हमारी जो भी कास्ट है, आई थिंक हम लोग जी, उस चीज में बहुत लकी रहे हैं कि जितने भी लोग कास्ट हम्म, हुए एंड जो भी जुड़े इसके साथ, एक्टर्स एक तो जी, सारे के सारे बहुत अच्छे और मेहनती है, और दूसरे जी, सबने फिर अपना होमवर्क बहुत अच्छे से किया। तो चाहे राइट, वो राइट, राइट, नॉर्थ बेल्ट के हों या नहीं हो, तो सब लोग जी, आए अपनी मेहनत के साथ, और वो दिखता है स्क्रीन पे। बिल्कुल, बिल्कुल सर, वो दिखता है और वो लोगों ने फील भी किया है सर, उसमें कोई डाउट नहीं है। लोगों का क्वेश्चन आ रहा है सर कि मिर्जापुर 3 के लिए कितना वेट करना पड़ेगा और कब तक हम एक्सपेक्ट करें कि मिर्जापुर 3 आएगी? अनफॉर्चुनेटली मैं करेक्ट आदमी नहीं हूँ इसका जवाब देने के लिए, और हमने तो एक्चुअली ये सोचा था कि अब तक ऑडियंस को थोड़ी आदत पड़ गई होगी कि ये जवाब के आंसर जल्दी आते नहीं है राइट, मिर्जापुर 2 साल लग गए सर, तो 2 साल लग गए मिर्जापुर 2 को आने में। बिल्कुल। तो मतलब मैं सिर्फ यही चीज कमिट कर पाऊंगा जो मैं हर इंटरव्यू में भी बोलता हूँ, कि हम लोग मिलके ये कोशिश करेंगे कि इस जी, चीज का जवाब आपको जल्द से जल्द दे पाए कि क्या हमारी टाइमलाइन जी, रहेगी और कब तक सीजन 3 आएगा। बट ऑब्वियसली ये ना तो मेरी अथॉरिटी है ये चीज बोलने की, और ना मैं कह सकता हूँ। राइट, अगर मैं कब पाता तो आई गेस हम लोग ऑलरेडी बोल चुके थे मीडिया में कि कब आएगा सीजन 3। बट फिंगर्स क्रॉस्ड आपको ये जवाब जल्दी मिल जाएगा। ओके। तो सर इस पे काम तो शुरू हो चुका होगा, काम तो प्रोडक्शन तो मेरे ख्याल से चल रहा होगा।
तो वही मैं कह रहा हूँ कि क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे होते हैं कि हमें कुछ भी कहना राइट, बोलना अलाउड होते ही नहीं है, वी अलाउड आर नहीं, आई डू लीगली अंडरस्टैंड सर। बाउंड। सिर्फ इस वजह से हम लोग कुछ और डिस्क्लोज नहीं कर सकते, बट आप जितना प्यार देते रहेंगे मुझे लगता है उतनी चीजें जल्दी आगे बढ़ती रहेंगी, तो वो होगा। राइट अगर राइट राइट। उसी प्यार की वजह से सर एक चीज और कि मिर्जापुर जो रिलीज होने वाली थी 23rd को होने वाली थी, तो 22nd को रिलीज हो गई, उसका क्या फंडा था सर? तो अगेन एग्जैक्ट चीज तो मैं शायद नहीं जानता हूँ, बट इतना मुझे पता है कि अमेजोन के साथ भी इतना काम किया है। जो टाइम जी। जोन्स होते हैं कि जैसे इंडिया का 12 का जो टाइम जोन है, पर कुछ कुछ और ओके। कंट्रीज हमारे टाइम जोन में आती हैं जिनका समझ गया टाइम जोन थोड़ा अर्ली होता है। तो आई थिंक वो चीज होती है, प्लस उनके कुछ टेक्निकल चेक्स होते हैं जिसके लिए वो मैं। थोड़ा राइट सा जल्दी डालते हैं। जैसे आप लोग भी सोशल मीडिया में इतना करते हैं, तो कई चीजें होती है ना कि वो आपको टेस्ट करना पड़ता है। सो आई थिंक राइट राइट राइट। वो प्रोसेस भी होता है। बट क्योंकि मिर्जापुर इतना एंटिसिपेटेड था, तो शायद ऑडियंसेस वर ग्लूड टू द प्लेटफॉर्म, और उन्होंने फटाफट पकड़ लिया कि शायद मिर्जापुर ऑलरेडी आ गया है, तो उन्होंने देखना शुरू कर दिया। बट आइडियली ऑफिशियल टाइम 12 बजे का ही था। सो आई थिंक अमेजोन ऑल्सो नॉट एंटिसिपेटिंग कि आप लोग जल्दी देख लेंगे उस चीज को। राइट सर। और इसमें लोगों का पूछना है एक क्वेश्चन कि इसमें कितना टाइम लगा मिर्जापुर 1 को बनाने में और मिर्जापुर 2 को बनाने में, जो टेन्योर था, टाइम पीरियड, वो कितना लगा सर? तो अगर आप सिर्फ शूटिंग की बात करेंगे तो हमारा जी। ऑलमोस्ट 4 से 5 महीने लगता है शूट में। उससे ओके। पहले सिमिलरली 4 1 महीने लगते हैं प्री प्रोडक्शन में। पर जी। राइटिंग का जो टाइम है, राइटिंग का टाइम उसको क्वांटिफाई करना थोड़ा मुश्किल होता है। जैसे अगर सीजन 1 के हिसाब से देखेंगे तो शायद पुनीत ने ऑलमोस्ट 2 साल बिताए होंगे ऑन एंड ऑफ लिखने में। और जी। रफली सीजन 2 के लिए भी उनको ऑलमोस्ट 8 8 1 महीना लग गया था राइट करने के ओके। लिए। फिर उसके बाद पोस्ट प्रोडक्शन है, जो कि अगेन एक 6 7 महीने का प्रोसेस रहता है। तो जी। इसीलिए अगर वो हर एक सीजन को टर्न अराउंड करने में आप वही 1 साल तो एक मिनिमम एक चीज होती है, जिसमें भी अगर राइटिंग आपकी ऑलरेडी पहले से हुई हो। और जैसे आप को पता होगा कि मिर्जापुर एक कंप्लीट ओरिजिनल मटेरियल है, इट्स नॉट डिराइव फ्रॉम अ बुक या कोई लिटरेरी सोर्स राइट से। राइट। तो आई थिंक पुनीत और विनीत का काम और भी मुश्किल रहता है, क्योंकि वो एक कंप्लीटली न्यू वर्ल्ड को ही पैदा कर रहे हैं हर बार। तो इसलिए उनको वो थोड़ा फ्रीडम और लीवे भी देना पड़ता है, बिकॉज दे हैव टू क्रिएट एवरीथिंग फ्रॉम स्क्रैच। राइट राइट राइट। दैट्स ट्रू सर। ऐसे ही मतलब इनसाइड एज भी बहुत ही अमेजिंग सीरीज थी। वो भी बहुत लोगों ने पसंद किया। अभी इनसाइड 3 पे भी काम कर रहे हैं आप लोग? एज जी जी 3 बिल्कुल। का जो सीजन, उस मतलब पे काम कर जो रहे हैं? एक्सेल एंटरटेनमेंट है और जो पूरी टीम है इनसाइड एज की, मैं जी। अनफॉर्चुनेटली इनसाइड एज 3 में नहीं हिस्सा हो पाया, क्योंकि हम लोग मिर्जापुर 2 पे काम कर रहे थे उस टाइम। तो वो जी। एक कम्प्लीटली डिफरेंट टीम है। एंड बट आई नो दैट द इट इज ऑन द वे, एंड आप लोगों के पास जल्दी आने वाला है इनसाइड एज 3। जी सर। इसके अलावा आप अभी जो अपकमिंग मूवी भी है आपकी, ये फोन बूथ, राइट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग? जी। हाँ जी। वो कब तक आ रही है सर? अभी तो खैर हम लोग प्री प्रोडक्शन में है, वील बी गोइंग इनटू शूट ओके। सून। सो जी। अगेन आई थिंक उसका कुछ फॉर्मल अनाउंसमेंट नहीं है इन टर्म्स ऑफ द रिलीज डेट। एंड अभी बिकॉज ऑफ जिस हिसाब से ये कोरोना का पेंडेमिक चल रहा है, और जी। रिलीज कैलेंडर्स आई गेस प्रोबेबली जनवरी फरवरी के आसपास ही फिक्स होंगे बाकी इंडस्ट्री के भी। ओके। तो शायद हमें भी पता चलेगा कि क्या प्लान कर रहे हैं हमारे प्रोड्यूसर्स इसके लिए। And sir, how difficult it is to work in Corona time period, in production and shooting? तो जब हम लोग मिर्जापुर का पोस्ट कर रहे थे तो काफी डिफिकल्ट था, क्योंकि उस टाइम तो लॉकडाउन काफी सीवियर था। अभी तो ओपन है, लोग निकल रहे हैं, काम कर रहे हैं, वापस बैक टू नॉर्मल चीजें हो रही हैं। उस टाइम पे तो जी। काफी डिफिकल्ट था, जिसकी वजह से हमारा ऑलमोस्ट 3 4 महीने का डिले भी हुआ, क्योंकि हम लोग लिटरली सब कुछ ऑनलाइन ही कर पा रहे थे, जो हम पहले शायद स्टूडियो में जाके एक दूसरे के सामने जी। बैठ के आपस में करके जल्दी चीजें कर पाते। अभी लिटरली एक काम जी। होता था, फिर उसको डिजिटली भेजा जाता था। तो उसके लिए अपलोडिंग, डाउनलोडिंग, देखो, फीडबैक दो, फिर जैसे आप और मैं बात कर रहे हैं ऐसे डिजिटली बात करके चीजें हो रही थी। तो राइट। वो काफी नया एक्सपीरियंस था हम लोगों के लिए। जी। डिफिकल्ट भी जी। था, थोड़ा फ्रस्ट्रेटिंग भी था, पर उसमें नई जी। चीजें सीखी भी कि काफी काम घर बैठ के भी हो सकता है शायद। जी। आगे उस चीज को यूज भी करें इन फर्दर थिंग्स दैट वी डू, एंड सिंप्लीफाई थिंग्स आल्सो।
तो मुश्किल तो है डेफिनेटली, ये नया वे ऑफ लाइफ है, और होपफुली आई मीन जल्दी इस स्टेज को पार कर पाए हम लोग सब के, ये कोरोना का डर चला जाए एंड एवरीथिंग कैन गो बैक टू नॉर्मल, क्योंकि शूटिंग पे भी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं इन टर्म्स ऑफ पीपल, फिर यू नो जस्ट बी केयरफुल के अवॉइडिंग कॉन्टैक्ट टू मेनी पीपल, तो उससे ऑब्वियसली काफी चीजें हिंडर होंगी शूटिंग में भी। राइट, राइट सर। और लोगों को नाराजगी है सर, ये मुन्ना भैया को जो मार दिया गया है सीजन 2 में, लोग कह रहे हैं ये बहुत गलत हुआ। सर आवाज आ रही है आपको? खत्म कर देते हैं, जैसे सीजन 1 में भी हमें एक्चुअली बहुत बैकलैश मिला था, और खास करके फीमेल फैन फॉलोइंग से कि बबलू को क्यों मार दिया, कि बबलू से। बिल्कुल सर। तो बट थैंकफुली जब हम सीजन 2 में आए तो लोग उस कैरेक्टर से आगे बढ़ पाए और उनको इस सीजन के कैरेक्टरों से प्यार हुआ। तो आई थिंक राइट, ये जर्नी कंटिन्यू हो तो अच्छा है, कि होपफुली सीजन 3 में जब भी ये कहानी आगे बढ़ेगी तो आप लोगों को नई चीजों से प्यार करने का मौका मिलेगा। राइट। इस वाली सीरीज में सर ये त्यागी ब्रदर्स जो थे, वो उनका अच्छा एड ऑन था। और जो उनका रोल था वो भी बेटर था। तो राइट। वो था। इसके अलावा सर, व्हाट डू यू थिंक, ओटीटी प्लेटफॉर्म इज बेटर और मूवी थिएटर? सर इज इट ऑडिबल टू यू? गुरमीत जी आवाज आ रही है आपको? गुरमीत जी आवाज आ रही है आपको? आई थिंक हाँ नेट जी, हाँ। इशू। हाँ, ये वर्चुअल दुनिया में ये दिक्कतें हैं सर, वर्चुअल। यस। तो वो है। लोग कह रहे हैं यू आर अ सुपर डायरेक्टर, यू आर अ सुपर स्टार इन ऑल द डायरेक्टर्स। थैंक यू, बहुत थैंक ज्यादा लोगों का लव एंड सपोर्ट है आपके लिए सर। फैन फॉलोइंग आपकी, इट इज इन एन नंबर्स। सो थैंक यू टू एवरीवन। राइट सर। तो इसके अलावा सर, जैसे कि आप वर्क कर रहे हैं बाकी आने वाली मूवीज पे भी, इसके अलावा इनसाइड एज में आपने बहुत अच्छा काम किया। अभी कोई हम नई वेब सीरीज एक्सपेक्ट कर सकते हैं सर? फिलहाल तो अभी तो फिल्म में कंप्लीटली बिजी है, तो अगला जो भी पेशकश होगी वो फोन बूथ ही होगी, तभी उसमें कंप्लीटली इन्वॉल्व है, उसी में डूबे हुए हैं। जी। और आपने इतना अच्छा काम किया, जो अपकमिंग डायरेक्टर्स हैं, जो जो काम कर रहे हैं इस फील्ड में, उनके लिए कोई मैसेज कि वो कैसे एनहेंस करें अपनी क्वालिटी ऑफ वर्क, जो डिमोटिवेटेड हो चुके हैं कोरोना की वजह से और इस पैंडेमिक सिचुएशन की वजह से, लोग जो इंडस्ट्री में काम करना चाह रहे थे, काम नहीं मिल रहा, उनके लिए कोई मैसेज? आई थिंक फॉर एनीथिंग, आई थिंक वही पेशेंस लूज मत करो, आई गेस दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, बिकॉज यू विल हैव टू वेट फॉर योर टाइम। आप लोगों को जो भी है कोशिश करते रहना पड़ेगा। अगर ऑब्वियसली अलग अलग लोगों की दिक्कतें अलग अलग होती हैं, अलग अलग प्रॉब्लम्स आई होंगी लोगों को। ये पेंडेमिक तो एक्चुअली बिल्कुल ही नई चीज है, और कई लोगों को वापस घर जाना पड़ा होगा जो शायद बॉम्बे भी आए होंगे काम करने, स्ट्रगल करने। बहुत सारे लोग। बट राइट। आई थिंक वही, अगर आप पैशनेट हैं और आपको आप ये कन्विंस्ड है कि आप यही करना चाहते हैं फॉर योर लाइफ, और तो यू हैव टू गिव योर सेल्फ टाइम। अगर शायद आपको अगर कुछ और बिल्ड करके थोड़ा टाइम किसी और चीज को दे के भी यहाँ पे आना पड़े तो आप प्लीज कीजिए, बिकॉज आई थिंक मैं अपने आप को इमेजिन नहीं कर सकता किसी और इंडस्ट्री में। तो ऐसे ही अगर आप जी। लोग भी पैशनेट है और चाहते हैं ये काम करना, तो डेफिनेटली डोंट गिव अप योर पैशन। आई एम श्योर कोई ना कोई रास्ता खुलेगा, कोई ना कोई मौका मिलेगा। जिनके पास अपॉर्चुनिटी है वो अपनी शॉर्ट फिल्में बनाए, अपने स्केचेस बनाए। अभी तो इतने सारे मीडियम्स हैं, आप यूट्यूब पे अपलोड कर सकते हैं, इंस्टा पे डाल सकते हैं। तो जैसे जैसे राइट। करके आप अपने स्किल को होन करते रहिए। अगर आप एक्टर्स राइट। हैं, राइटर्स हैं, तो आई थिंक डोंट गिव अप, देयर विल बी एन अपॉर्चुनिटीज आउट देयर। बस कोशिश करते रहिए, जो लगे रहेंगे उनका कुछ ना कुछ तो जरूर होगा। देयर इज इनफ स्पेस एंड
बहुत डिमांड है फॉर गुड पीपल एंड पीपल हु आर डेडिकेटेड एंड पैशनेट अबाउट वर्किंग। राइट सर। तो आपका कोई रोल मॉडल और कोई फेवरेट डायरेक्टर जिसको आप फॉलो करते हैं, जिनके वर्क को? ऐसा कोई स्पेसिफिक सोचा नहीं है, देखा नहीं, मतलब बहुत सारी लोगों की बहुत सारी फिल्में पसंद है और जी। इंजॉय भी करते हैं, तो अलग अलग मोमेंट्स के लिए अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग लोग हैं। और जी। आई थिंक इवन विद इन द इंडस्ट्री मैंने बहुत सारे लोगों को असिस्ट किया है, मैंने बहुत सारे लोगों के साथ काम किया है, तो आई रियली लुक अप टू देम। जैसे ऑब्वियसली फरहान अख्तर है, आशुतोष गोवारिकर है, राम माधवानी है। सो देयर आर लॉट्स ऑफ ओके। पीपल जिनके साथ मैंने काम किया है और मैं उनका काम भी पसंद करता हूँ, और जिस तरह के लोग हैं उनसे भी बहुत सीखने को मिला है। सो आई थिंक दे आर द पीपल दैट आई सॉर्ट ऑफ लुक अप टू। ओके। ओके। थैंक यू सो मच फॉर दैट सर। इसके अलावा क्या चैलेंजेस हैं और या क्या डिफरेंस है सर ओटीटी प्लेटफॉर्म में काम करने का और जो थिएटर में मूवीज रिलीज होती हैं? आई थिंक वही डिफरेंट चैलेंजेस और डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज। अभी फिल्म थिएटर में तो ऑब्वियसली लोगों को थिएटर तक लाना बहुत मुश्किल काम होता है, तो राइट। उसकी वजह से आपका कंटेंट भी थोड़ा, इट हैज टू बी आल्सो लिटिल मोर केटरिंग टू वाइडर ऑडियंस। तो राइट। उसमें थोड़ी रिस्ट्रिक्शंस, थोड़े प्रेशर्स बढ़ जाते हैं कि आपको एक कास्ट स्पेसिफिक टाइप की चाहिए जिसको देखने लोग थिएटर में जाएं। राइट। फिर ऐसा कंटेंट भी चाहिए जो शायद कम्युनिटी व्यूइंग अलाउ करे, तो राइट। उस हिसाब से आपके शायद लिमिटेशन हो जाते हैं। फिल्म का नैरेटिव अलग होता है राइट। एंड वो एक थिएटर में सबको बांध के रखना वो भी बहुत मुश्किल काम है। सो आई थिंक बिल्कुल। दोज आर difficult things to do. It's difficult for smaller filmmakers to try and come up. They have to make something very exceptional to be accepted there. राइट। OTT में ये सब चीजों का प्रेशर नहीं है। अगर आपका अच्छा कंटेंट लोग ढूंढ लेते हैं एंड यू विल फाइंड द फॉलोइंग आउट से वो बढ़ सकता है। इधर वीकेंड का प्रेशर नहीं है। आप एक्टर्स राइट। भी एज पर कैरेक्टर कास्ट कर सकते हैं, देयर इज लेस प्रेशर टू कास्ट फेसेस। तो वो चीज अच्छी है, आप कंटेंट अपने हिसाब से कर सकते हैं, आपको लिमिटेशंस कम है कि किस टाइप का आप कंटेंट कहना चाहें, बिकॉज लोग पर्सनली देखते हैं, तो ये नहीं है कि पूरी फैमिली को एक ही फिल्म पसंद है, ये जरूरी नहीं है। तो ये अच्छी बात है ओके। ओटीटी की। प्रेशर्स ये है कि बहुत कंटेंट है, मतलब यू हैव टू मेक 450 मिनट्स, फिर आपको राइट। इंगेज करना है अपनी ऑडियंस को। आप गिमिक्स से दिल नहीं जीत पाओगे उनका, बिकॉज यू हैव टू, आपको कैरेक्टर से प्यार कराना है, दे हैव टू स्टे ऑन एंड वॉच, क्योंकि अगर वो थोड़ा सा भी बोर हुए वो तो स्विच करके दूसरे शोज पे चले राइट। जाएंगे। राइट। तो दैट आई थिंक इज द चैलेंज इन दी ओटीटी थिंग, कि कंप्लीटली टैलेंट बेस्ड है, और जो सिनेमा में है वहां पे कमर्शियल फैक्टर्स ज्यादा डोमिनेट करते हैं, तो वो सब चीजों को आपको ध्यान रखना पड़ता है बनाने के लिए, तो दोनों का गिव एंड टेक है। राइट। तो इससे रेवेन्यू मॉडल पे भी कोई फर्क पड़ता है सर आप लोगों की रेवेन्यू पे, एज कम्पेयर टू थिएटर जो पहले रेवेन्यू था उसमें एनहेंसमेंट हुई है या कुछ लॉस है ओटीटी प्लेटफॉर्म पे? सो आई थिंक वेरी डिफिकल्ट टू पुट इट इन कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि फिर थिएटर में भी बड़ी फिल्में छोटी फिल्में दोनों होती थी, तो ऑब्वियसली अगर आप जो एकदम ब्लॉकबस्टर्स बड़ी बड़ी फिल्मों का आप लेके चलेंगे तो उतने तो बजट्स ना ओटीटी में है, ना ही उतना रिटर्न राइट। होगा, वेदर इट्स फॉर प्रोड्यूसर्स और फॉर डायरेक्टर्स और एक्टर्स। बट आई थिंक ओवरऑल एज एन इंडस्ट्री, फॉर क्रू, फॉर फॉर डायरेक्टर्स, फॉर राइटर्स, आई थिंक वो तो बेटर ही हुआ है, बिकॉज नाउ देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क हैपनिंग एंड देयर इज अ लॉट ऑफ गुड वर्क हैपनिंग। तो देयर इज अ लॉट ऑफ वैल्यू फॉर लॉट मोर पीपल। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक दो लोग ही वैल्यूड है या उन्हीं की तरफ पैसे जा रहे हैं और बाकी सबको डिसरिगार्ड किया गया है। तो आई थिंक इन दैट सेंस तो बेटर ही हुई हैं चीजें, और आई थिंक कंटेंट वाइज भी इवन जो फिल्में थिएटर में भी आ रही है उनको भी एक चैलेंज मिला है कि शायद वहां राइट। पे भी कंटेंट थोड़ा बेटर होना पड़ेगा, थोड़ा न्यूअर, मोर इंगेजिंग होना पड़ेगा। तो आई थिंक इन दैट सेंस थिंग्स हैव इम्प्रूव्ड। ओके। यस, दैट्स ट्रू सर। इसके अलावा लोगों के क्वेश्चन आ रहे हैं कि सर मिर्जापुर जो है ये मल्टी लैंग्वेज भी होगी, तेलुगु में रिलीज होगी, तमिल में होगी, ऐसा कुछ? साउथ में भी फैन हैं, ये चाहते हैं कि मूवी तेलुगु या तमिल में रिलीज हो। बिल्कुल। वही आई थिंक ये वो पैंडेमिक की वजह से थोड़ा जो टेक्निकल टीम थी अमेजोन की, उनके भी थोड़े हाथ बंधे हुए थे, बिकॉज वो चाहते थे कि सीजन 2 वो जल्दी जल्दी लाए ऑडियंस के पास।
तो जो डबिंग प्रोसेस है जो मल्टीपल लैंग्वेजेस का, वो इन प्रोसेस है, एंड आई थिंक दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट टू गेट इट आउट टू द फैंस डाउन साउथ एज सून एज पॉसिबल। और हम बहुत वैल्यू करते हैं उन फैंस को, उन्होंने बहुत प्यार दिया है सीजन 1 को भी। बट आई थिंक सीजन 1 में भी जो मल्टी लैंग्वेजेस की डबिंग आई थी वो थोड़े महीनों बाद ही आई थी, पर इस बार वो लोग कोशिश ओके करेंगे जितनी जल्दी से जल्दी आ पाए। तो दे आर ट्राइंग, द टीम इज ट्राइंग टू गेट इट आउट टू देम एज सून एज पॉसिबल। ओके। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कुछ महीनों में ये मल्टी लैंग्वेज भी रिलीज होगी अमेजन हंड्रेड प्राइम पे। परसेंट 100%। बिकॉज लोगों का यही कहना है कि अभी तक इनको नहीं देखने को मिल रही, तो वो एक क्वेश्चन आ रहा है बार बार लोगों का। किसी ने पूछा है, गुरमीत सर, स्पॉट स्पॉट बॉय की जरूरत है क्या खाली? सीजन 3 कब आ रहा है? गुरमीत सर, where did you get the sense of humor for making this movie? तो ये सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। इसके अलावा सर कुछ आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में आप अगर बताएं। जैसे आपने कहा अभी आप मूवी पे काम कर रहे हैं, अ, और अगर इन फ्यूचर सर आपको कुछ वेब सीरीज पे काम करने का मौका मिले, तो किस टाइप की वेब सीरीज पे काम करेंगे आप? स्पेसिफिकली ऐसे कुछ सोचा नहीं है। आई गेस मेन जो लुकआउट रही रहता है कि कुछ कहानी अच्छी हो और राइट। नया कुछ करने को मिले, कुछ चैलेंज मिले, थोड़ा सा जी। फन हो। आई थिंक जैसे ये लोग लिख भी रहे हैं, आई थिंक ह्यूमर पसंद है, तो आई थिंक जो भी हो, राइट। कुछ अपने आप को बहुत सीरियसली ना ले वो सब्जेक्ट, तो कई बार हेल्प करता है। कि राइट। मिर्जापुर भी आप देखेंगे तो बहुत डार्क और काफी इमोशनल ड्रिवन सीरीज है, पर उसपे भी हम लोग राइट। कोशिश करते हैं कि जहां जहां पॉसिबल हो एक लेयर ऑफ ह्यूमर चलता रहे, क्योंकि आई थिंक वो भी आई थिंक इंडियंस का रहता है। आई थिंक हम लोगों को आदत है डिफिकल्टी में जीने की, तो वहां पे हम लोग कुछ ना कुछ अपना लाइटनेस और सेंस ऑफ ह्यूमर ढूंढ लेते हैं, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि हमारे कैरेक्टर्स भी वैसे ही हो इन द तो सीरीज। आपका मेन फोकस स्टोरी पे होता है या कैरेक्टर पे होता है सर? कि आई थिंक दोनों पे ही होना पड़ेगा, बट अगेन दिस इज ऑल्सो अ वेरी फिल्म वर्सेस सीरीज क्वेश्चन। आई थिंक फिल्मों में राइट। प्लॉट प्रेसिडेंस लेता है हमेशा, जो राइट। कहानी है, क्योंकि उसका रैप अप होना होता है 2 घंटे में। तो आई थिंक जो राइट। सारे डिसीजन होते हैं वो ज्यादा प्लॉट ड्रिवन पहले रहते हैं, उसके बाद कैरेक्टर पे आता है। तो ऑल्सो डिपेंड्स ऑन विच फिल्म यूर डूइंग, बट इन द सीरीज आई थिंक सबसे ज्यादा प्रोमिनेंस कैरेक्टर्स पे रहती है, क्योंकि वो ओके। वर्ल्ड बिल्डिंग होता है, कैरेक्टर्स को आप फॉलो करते हैं। क्योंकि एक मतलब पूरे एक सीजन, 2 सीजन, 3 सीजन में एक लीनियर कहानी तो चल नहीं सकती, तो कहानी भी राइट। इवॉल्व होती रहती है। तो इसमें कहानी सेकेंडरी होती है, दुनिया पहले होती है, तो इसमें दुनिया क्रिएट की जाती है जो कैरेक्टर से ही बनती है। तो शोज में कैरेक्टर्स को नंबर 1 प्रेसिडेंस मिलती है। राइट। एक क्वेश्चन आ रहा है कि एनी अपॉर्चुनिटी फॉर न्यू कमर्स इन अपकमिंग सीरीज यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू गिव? बिल्कुल, आई थिंक वो तो होता ही है। और आई थिंक ये सवाल मेरे से ज्यादा आई थिंक जो कास्टिंग डायरेक्टर्स है हमारे, अनमोल राइट। आहूजा और अभिषेक बैनर्जी, आई थिंक उनको जाना चाहिए, क्योंकि जो भी कास्ट और टैलेंट हमारे पास आती है वो उनके थ्रू ही फनल होके आती है, क्योंकि जी। उनका एक्सपर्टीज है। तो वो लोग एक्सपीरियंस लोग भी एग्जिस्टिंग लोगों से भी, या फ्रेश जो न्यू कमर्स है, वो हमेशा उनकी तलाश में रहते हैं, और वो टैलेंट स्पॉट भी कर पाते हैं। और फिर वो टैलेंट स्पॉट करके स्टोरी के हिसाब से ऑडिशन करके हमारे पास वो लाते हैं, शॉर्टलिस्ट करते हैं, वो दिखाते हैं, उस पर डिस्कशन होती है। तो आई थिंक ये क्वेश्चन राइट। बेस्ट उनको पूछा जाए तो वो बढ़िया जवाब दे सकते हैं। राइट। सो न्यू कमर डायरेक्टर्स के लिए सर एंट्री का क्या क्या स्कोप रहेगा? अब जो कुछ चीजें चेंज हुई इंडस्ट्री में, काम करने का तरीका, ओटीटी प्लेटफॉर्म पे काम करने का तरीका थोड़ा अलग होता है, तो न्यू कमर्स के लिए क्या इसमें एडवाइस है आपकी तरफ से? क्योंकि आपने नहीं, मूवीज में भी काम किया है और सीरीज पे भी काम किया है। एक्चुअली इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन टीम या असिस्टेंट डायरेक्टर जो होते हैं उनके लिए दोनों ही जगहें सेम है। ऑलमोस्ट एग्जैक्ट चीज ही कर रहा है जो हम फिल्मों में भी करते थे। यहाँ पे क्वांटिटी ज्यादा है, बट प्रोसेस एग्जैक्टली सेम है, तो उस हिसाब से कुछ चेंज नहीं हुआ है। इनफैक्ट अपॉर्चुनिटीज बढ़ी है, क्योंकि पहले सिर्फ फिल्में बनती थी, अभी शोज भी बन रहे हैं और फिल्में भी बन रही हैं, और उस राइट। दर्जे के लोग ही बना रहे हैं जो फिल्म्स बना रहे थे। तो अभी तो बस यही है कि आप लगे रहिए, काम ढूंढते रहिए, लोगों से मिलते रहिए, अपना जो भी अगर कुछ काम कर सकते हैं वो करके लोगों को दिखाते रहिए, तो डेफिनेटली आपको भी मौका मिलेगा। और आई थिंक
शुरू में आप लोग प्री कंसीव नोशन से ना आए, मतलब आई थिंक इफ यू आर कमिंग कंप्लीटली कोल्ड विदाउट एनी कॉन्टैक्ट्स इन द इंडस्ट्री, तो आप लोगों को रेडी रहना चाहिए टू गेट इन टू एनी सॉर्ट ऑफ वर्क दैट कैन एक्साइट यू। तो आप लोगों को थोड़ा हंग्री होना पड़ेगा, यू हैव टू बी रेडी टू रियली स्लॉग एंड ग्राइंड इट आउट। कि शुरू में यू हैव टू टेक इन द एक्सपीरियंस, लर्न द प्रोसेस राइट एंड बी रेडी टू लर्न एंड कम विद एन ओपन माइंड। और अगर आपका एंथुजियाज्म, आपका एफर्ट लोगों को दिखेगा तो देन दे विल कंटिन्यू टू वर्क विद यू। वो हमेशा वो आपको अपना एक ब्रांड, और हर एक छोटे से छोटे बंदे का एक ब्रांड होता है, तो आपको अपनी एक इमेज बिल्ड करनी पड़ेगी कि आप कितना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं जिस भी प्रोजेक्ट पे आप जाएं। तो वो सबसे ज्यादा राइट जरूरी है कि आप कोशिश करें कि आप एक प्रोजेक्ट को क्या दे सकते हैं रादर देन द अदर वे अराउंड। सो आपको उसमें अपना एफर्ट करना है, पूरी मेहनत देनी है, फोकस रखना है उस काम पे, क्योंकि आप पैशन से आ रहे हैं। ये वो इंडस्ट्री नहीं है कि आप क्वालिफिकेशन से पहले आ रहे हैं या आप आए हैं तो राइट आपको सैलरी नहीं मिलेगी। यू कम हियर बिकॉज यू वांट टू बी पार्ट ऑफ दिस क्रिएटिव प्रोसेस। और शुरू के शायद राइट 5 साल क्रिएटिविटी से ज्यादा मेहनत में जाए राइट बिफोर यू इवेंचुअली गेट अ चांस टू एक्सप्रेस योरसेल्फ। बट आपको उसके लिए वो टाइम थोड़ा सा बाय करना पड़ेगा अपने लिए। राइट। तो ये एक बहुत ही अच्छा मैसेज दिया है आपने सर न्यू कमर्स के लिए, एंड ट्रस्ट मी इट विल बी हेल्पफुल फॉर देम एज वेल। गाइज ये जो मैसेज दिया है इन्होंने, प्लीज बी फोकस एंड वर्क अकॉर्डिंगली सो दैट इट विल हेल्प यू गाइज। इसके अलावा सर यू प्रेफर वर्किंग इंडिपेंडेंटली और टुगेदर विद अदर डायरेक्टर्स? So, अगर तो फिल्म हो तो ऑब्वियसली एक ही डायरेक्टर होते हैं, बट जो ये सीरीज का जो फॉर्मेट है इसमें इट्स नियरली इम्पॉसिबल फॉर वन डायरेक्टर टू डू द इंटायर शो, अनलेस राइट जो मेरे एक दोस्त है जिन्होंने ब्रीथ बनाई है, वो तो उन्होंने दोनों सीरीज सिंगल डायरेक्टर ने किया है, तो हैट्स ऑफ टू हिम, मयंक। आई थिंक इट्स अ ओके हरक्यूलियन टास्क, but I think because it's such a big format with so much to do, currently we've always preferred to keep it to two directors in the show। जैसे सीजन 2 में मिहिर देसाई थे, सीजन 1 में भी वो थे, तो हम लोगों ने मिलके ही राइट ये शो को एग्जीक्यूट किया है और पूरा प्रेजेंट किया है सबको। तो वी gotten very comfortable with working with more directors coming on board, so I find it easy to do। ओके दैट्स वंडरफुल। एक क्वेश्चन आ रहा है, वी सॉ अ फोटो ऑफ पुनीत कृष्णा मेकिंग एपिसोडिक व्हाइट बोर्ड डिवीजन, इसका कुछ आइडिया सर? क्या वो जो फोटोग्राफ पुनीत जो मैंने डाली थी आप उसकी बात कर रहे हैं? यस आई थिंक दे टॉकिंग अबाउट आपकी आवाज दैट चली गई। फोटो। सर इज इट ऑडिबल? सर आवाज आ रही है आपको? हेलो हेलो, सर आवाज? कैन यू हियर मी? हाँ जी सर आवाज आ रही है आपको? यस आई कैन हियर यू सर, कैन यू हियर मी? आपको मेरी आवाज आ रही है? जी सर मुझे आ रही है, आपको आ रही है सर? नहीं आ रही। हेलो, यस सर आवाज आ रही है आपको? हाँ आइए सर। हाँ, क्या आ रही पूछ है रहे थे आप? हाँ। सॉरी। वो उन फोटोज के बारे में पूछ रहे थे, कोई जो आपने पुनीत और कृष्णा की कोई फोटोज डाली है व्हाइट बोर्ड वाली, उससे रिलेटेड कुछ? तो वो एक्चुअली मैंने वही उसमें वो लिखा हुआ है कि थ्रो वे बैक, ये हमारे सीजन 2 के राइटिंग के दौरान की फोटो है। तो ये ऑलमोस्ट पिछले जनवरी की फोटो है। सो 2019 जी जनवरी की फोटोग्राफ है, जहाँ पे सीजन 2 के राइटिंग पे फाइनल टचेस दिए जा रहे थे और हम लोग ग्राफ कर रहे थे कैरेक्टर्स का। तो तब की फोटो थी। और तो वो मैंने शेयर की थी उस मेमोरी को, जब हम लोग एक कमरे में बैठ के 4-5 लोग मिलके झगड़ते थे, बहस करते थे, स्क्रिप्ट के ऊपर डिस्कशन करते थे। तो वो वाले टाइम्स का, क्योंकि राइटिंग का प्रोसेस सबसे ज्यादा इनरिचिंग होता है, तो तब की एक मेमोरी की फोटो डाली थी मैंने। ओके। तो सर सीजन 3 जो होगा वो लास्ट होगा या उसके अलावा भी सीरीज चलने वाली है अभी? वो तो आप लोग कोई देख के ही आइडिया नहीं? बताएंगे, मतलब अभी बता दूंगा तो फिर क्या मजा रहेगा इस चीज में, नहीं आपको भी एक्साइटमेंट पता नहीं है। रहेगा, राइट 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 सर। कुछ अपने पर्सनल अपने बारे में सर, आप यू आर फ्रॉम दिल्ली itself और यू यस। हैव स्टडीड इन दिल्ली ओनली? नहीं नहीं, ओरिजिनली फ्रॉम दिल्ली ऑल्सो।
दिल्ली से कहाँ से सर? ग्रेटर कैलाश से थे शुरू ओके में, बट स्टेड इन गुड़गांव ऑल्सो, फिर लास्ट के 7-8 ओके साल नोएडा में थे। ओके ओके, दैट्स ग्रेट सर, दैट्स गुड टू नो। इसके अलावा सर, जैसा कि मैं एक क्वेश्चन पूछना चाह रहा था। आई थिंक दिस मिर्जापुर इज बिगेस्ट अचीवमेंट एज इफ नाउ फॉर यू। यस, एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली हमारे आई थिंक लाइफ का ये एक कॉर्नरस्टोन हमेशा रहेगा। वेरी फॉन्डली विल रिमेम्बर मिर्जापुर, ऑफ कोर्स। पहली बार इतना प्यार मिला है। हाँ, ये मिलता रहेगा सर। ये तो जो आपने काम किया, इट इज सो अमेजिंग, और मजा आ गया। तो वो तो इसका जो भोकाल है वो लोगों के दिलो दिमाग में छाया हुआ है, तो उसमें तो Correct. कोई डाउट नहीं है सर। ऐसा ही लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपसे। जो एक्सपेक्टेशन लेवल है लोगों की, वो बहुत हाई हो चुकी है अब आपसे। वो बहुत ज्यादा आपने सेट जो कर दिया, बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन हाई कर दिया है। तो अगर आप उससे नीचे को चाहते हैं तो वो फिर लोगों को मजा नहीं आएगा। बिल्कुल बिल्कुल, हम भी कोशिश करेंगे कि कभी वो हो ना, ट्राई करते रहेंगे। हो सकता है गलतियां हो आगे जाके, बट एफर्ट पूरा रहेगा। राइट सर, ठीक है सर, थैंक यू सो मच। अपना कीमती समय आपने दिया आउट ऑफ योर बिजी स्केड्यूल। वी आर ग्लैड कि हमें ये अपॉर्चुनिटी मिली आपसे वन वन बात करने की। इन फ्यूचर सर, अगर अपॉर्चुनिटी दोबारा मिली तो विल डेफिनेटली कॉन्टैक्ट एंड ट्राई टू गेट इन टच विथ यू। थैंक यू, थैंक यू। माय Thank प्लेजर you इज so ऑल much for माइन। giving your precious time, sir. Yeah, थैंक it यू, was. Thank you so much, sir. You have a great day. Take care. थैंक यू, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू, Bye, बाय। everyone. Bye.